जीत क्या है? जब आप अपनी मंजिल को इतना चाहो कि पूरी दुनिया आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में लग जाए, इससे बड़ी जीत और कोई नहीं। आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है जीत की प्रतिज्ञा सेल 21 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक। यहां पर सभी सुपर कोचिंग के कोर्सेज पे आपको मिल रहे हैं अप टू 90% तक के डिस्काउंट्स। आशा करते हैं कि आपकी ये जो प्रतिज्ञा है गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने की, वो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की मदद से और आपकी मेहनत से पूरी हो। तो आज ही जाइए और एनरोल कीजिए। Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC Net Paper 1 faculty. And आज हम एक बात करने जा रहे हैं, काफी important topic है, कई बार इस पे discussion भी हुआ है, which is better, BEd or PhD. But before we move ahead, learners don't forget to like, share and subscribe to our channel. जो भी students Textbook Super Coaching platform पर नए हैं, हमारे channel को subscribe जरूर से कर दीजिए। साथ ही साथ इस session को like जरूर कर दीजिएगा as a mark of your attendance. Learners, we at Textbook Super Coaching is there to help you clear your UGC NET exam, and we have India's top faculties with us. So learners, do join your sessions. आप ये अपने sessions अपने subject wise faculty wise join कर सकते हैं और UGC NET JRF December 2023 की तैयारी कर सकते हैं। Learners, do join my Telegram channel जहां आपको सभी important updates with regards to my classes जो कि paper 1 की होती है और PDFs of all my important sessions. Everything is being provided at Telegram group. So don't forget to join the Telegram channel. Learners, before we move ahead, there is a Jeet Ki Pratigya sale going on, which is till 23rd of August, right? So learners, इस पर्टिकुलर ऑफर में आपको मिलता है हमारा कोर्स एट द रेट ऑफ 7,275 और इसकी वैलिडिटी जो है दैट इज टिल एग्जाम। जब भी आपका एग्जाम होगा तब तक आपका ये कोर्स वैलिड है और ड्यूरिंग दिस पीरियड यू कैन एक्सेस टू ऑल आवर recorded sessions, live sessions, notes, you can answer mock tests, everything included. And this you can avail by using my faculty code Tulika R. But this is only till 23rd of August. So learners, BEd versus PhD is what we are going to talk today, right? जैसा कि आप सभी जानते हैं, BEd is Bachelor of Education and PhD is philosophy, doctorate, right? So जब भी हम ये देखते हैं, ये particular symbol देखते हैं, तो it is doctorate of philosophy what we say. So we are going to understand कि दोनों में क्या difference है and how they are better कहना गलत होगा. Every qualification has its own pursuits. Every qualification has its own track, growth, progress. But yes, we need to know कि आप कैसे आपने अगर एक कोई क्लियर किया है, कंप्लीट किया है, तो व्हाट आर द करियर ऑप्शंस अवेलेबल, राइट? सो अगर आप यूजीसी नेट या पीएचडी की हम जो बात कर रहे हैं उसको करने के लिए यूजीसी नेट एक आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होता है जो कि ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाता है, विच क्वालिफाइज यू टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। वहीं पीएचडी मिनिमम 3 इयर्स से लेकर 8 इयर्स तक होती है आइडियली, वेरिन यू गेट अ डॉक्टरेट डिग्री। दोनों ही के लिए एलिजिबिलिटी जो है मास्टर्स डिग्री होती है। बीएड के साथ एक ऐसी चीज है कि आप उसे ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन के साथ या पीजी के बाद भी कर सकते हैं। सो बीएड ऑल्दो इट्स अ बैचलर्स डिग्री बट इट इज अ प्रोफेशनल डिग्री। वी हैव प्रोविजन ऑफ 3 काइंड्स ऑफ 3 बीएड्स। 1 ईयर बीएड जो जनरली लोग पीजी के बाद किया करते थे, 2 ईयर बीएड जो आज के समय में ऑलमोस्ट हर जगह हो रहा है, विच इज आफ्टर योर ग्रेजुएशन। एंड अगर आपने +2 के बाद प्लान किया है कि आपने ग्रेजुएशन अलग से नहीं करना है, तो आप 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हैं, जिसमें आपका 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का बीएड को क्लब करके 4 साल का कोर्स बनाया गया है, राइट? तो आइडियली अगर आप नेट की तैयारी करते हैं या पीएचडी के एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो आपको 4 से 6 महीने की प्रिपरेशन लगती है। बीएड कंप्लीट करने में अगेन अगर हम टाइम की बात करें तो बीएचडी करने में आपको 3 से 8 साल लगते हैं, विच इंक्लूड्स द कोर्स वर्क। बीएड में आपको कम से कम 2 साल देना है, जैसे मैंने आपको कहा 2 और ऑप्शन है, 1 साल और 4 साल। या यूजीसी नेट और पीएचडी अगर आप क्लियर कर लेते हैं या दोनों में से कुछ एक भी होता है, सो आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हैं। बीएड आपको स्कूल लेवल टीचिंग से एक्सपोजर देता है। अगेन अगर आपने यूजीसी नेट क्लियर किया है तो आपको पीएचडी में
एडमिशन मिलना आसान हो जाएगा रिलेटिवली। आपका जेआरएफ होता है तो आपको पीएचडी में एनरोलमेंट आसानी से मिल जाती है एंड गोइंग फॉरवर्ड आपको स्टाइपेंड भी मिलती है। डायरेक्टली भी बहुत जगह यूजीसी नेट क्लियर कैंडिडेट्स एज गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन करते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस दे कैन ज्वाइन। बीएड के साथ हम अगर कोई एग्जाम की बात करें तो हमें एक ऑल इंडिया लेवल का या स्टेट लेवल का टेट एग्जाम देना होता है, जो कि आपको किसी भी स्कूल में एडमिशन, किसी भी स्कूल में जॉब के लिए एक आपके लिए एडिशनल बेनिफिट हो जाता है, चाहे हम गवर्नमेंट की बात करें या प्राइवेट की बात करें। सो अगर आपने यूजीसी नेट को क्लियर कर लिया तो आपके पास काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, बट इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू टीचिंग एंड रिसर्च। आइडियली अगर आप यूजीसी नेट क्लियर करते हैं तो दे आर टू ब्रॉड एरियाज विच यू जनरली परसू। या तो आप टीचिंग में जाते हैं या आप रिसर्च में जाते हैं, राइट? तो रिसर्च में अगर आप गए तो पीएचडी इज द डिग्री, राइट, विच हैज अ ग्रोथ पाथ, सेपरेट ग्रोथ पाथ। बहुत लोग पीएचडी नहीं करना चाहते हैं, यूजीसी नेट क्लियर करके भी टीचिंग कंटिन्यू कर लेते हैं, राइट? इसके अलावा भी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में इंस्टीट्यूशंस लाइक एनसीईआरटी, इवन इंस्टीट्यूशन लाइक यूजीसी, यहाँ पे भी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की जरूरत पड़ती है। अगर आपने जेआरएफ क्लियर कर लिया तो आपको फेलोशिप दी जाती है विच हैज रिसेंटली बीन रिवाइज्ड एंड दैट इज गुड इनफ टू फंड योर रिसर्च ड्यूरिंग योर पीएचडी पीरियड, राइट? अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो बेस्ट थिंग इज टू गेट योर सेल्फ इनटू अ पीएचडी प्रोग्राम। उससे क्या होगा कि जब आप पीएचडी करके निकलेंगे आपके पास नेट और पीएचडी दोनों होगी एंड दैट विल गिव यू अ कटिंग एज बेटर exposure in terms of employability. So learners, please do like, share and subscribe to our channel. And अगर हम बात करें कि और क्या क्या ऑप्शंस है, राइट, तो अगर आपने यूजीसी नेट को क्लियर कर लिया, सो आइडियली आज के समय में अगर एज अ गेस्ट फैकल्टी जो स्टैंडर्ड नॉर्म है दैट इज फॉर 50,000 पर मंथ यू शुड बी गेटिंग एज अ गेस्ट फैकल्टी इन एनी यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत जगह नहीं फॉलो किया जाता है, बट स्टिल 25,000 से 50,000 के रेंज में आपको बिगिनिंग लेवल पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर यू कैन टेक अप द जॉब, राइट? अगर आपके पास यूजीसी नेट है या पीएचडी है या एट टाइम्स बोथ, जब तक कोई प्रॉपर वैकेंसी नहीं आती है तब तक आप ये इस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह जॉब कर सकते हैं, विच इज वेरी सेटिस्फाइंग इफ यू आर वर्किंग इन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, राइट? नाउ व्हाट अबाउट बीएड? बीएड का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इट्स बैचलर ऑफ एजुकेशन, प्रोफेशनल कोर्स है। और जैसे मैंने आपको कहा 1 साल 2 साल और 4 साल का हमारे पास अभी जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है दैट सपोर्ट्स दीज 3 काइंड्स ऑफ बीएड। हाउएवर आज के समय में ज़्यादा 4 इयर्स इंटीग्रेटेड पे भी फोकस दिया जा रहा है, बट सबसे जो कॉमन है दैट इज 2 इयर्स बीएड। कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं कि मैम पीजी करना ज़रूरी है क्या साथ में? तो यस, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, और उसके बाद अगर आपने बीएड में एडमिशन ले ली है, तो आप जब स्कूल के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी स्कूल में किसी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो आपसे पीजी यानी कि मास्टर्स डिग्री उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की भी मांगता है। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया, आपने बीएड कर लिया, आइडियली आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में टू बिकम एन इंग्लिश टीचर। ये ज़्यादा हायर क्लासेस के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट येस मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पीजी की डिमांड होती है। सो कोशिश कीजिए कि अगर आप बीएड के लिए जा रहे हैं तो आपका पीजी भी हो जाना चाहिए। अगर हम बात करें क्या क्या जॉब्स हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं आफ्टर डूइंग बीएड, तो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की बहुत अच्छी वैकेंसीज निकलती हैं। स्कूल असिस्टेंट की जॉब होती है, प्राइमरी स्कूल टीचर। बीएड के बाद बहुत लोग आगे जाके एमएड भी करते हैं, तो आप वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होती हैं उसमें ऐड ऑन हो जाता है। बहुत जगह लैंग्वेज टीचर्स की ज़रूरत होती है, उसमें भी अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपको ऑप्शन मिल जाता है। प्राइवेट जॉब्स ऑफ कोर्स आर ऑल देयर, हर जगह स्कूल्स हैं। तो अगर हम एम्प्लॉयबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बीएड करने के बाद आप खाली नहीं बैठेंगे, आप कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। सो प्राइवेट जॉब्स आर ऑफ कोर्स, वहाँ पे थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, इवन आफ्टर डूइंग बीएड अगर आप बहुत ज़्यादा टीचिंग की तरफ इंक्लाइंड नहीं है तो बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स भी है जिसमें बीएड की डिग्री मांगी जाती है। गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर बीएड यू कैन इवन परस्यू योर एमएड which makes you a teacher educator,
दैट मीन्स गोइंग फॉरवर्ड आप बीएड के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, बिकॉज वी हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ बीएड कॉलेजेस इन आवर कंट्री. सो एमएड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, अगर आपने साथ में नेट क्लियर कर लिया है तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है बीएड कॉलेजेस में पढ़ाने की, राइट. सो अगर हम ओवरऑल बात करें तो दोनों के अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स है, बट येस, वंस यू डू पीएचडी you have a different growth path and B.Ed has a different growth path. But कोई भी ये नहीं कह सकते कि कोई अच्छा है या बुरा है, which is better. But yes, B.Ed के साथ आपको स्कूल टीचिंग में बहुत स्कोप मिलता है. With PhD you get options in higher education, right? It might take little time. Vacancies yes are a constraint, but again बहुत सारे private colleges भी हैं in the meanwhile wherein you can try, right? So learners, Textbook Super Coaching is there to assist you clear your UGC NET exams. And we have in our subscription, we provide you video courses, mock tests, study notes and live classes by the experts. So learners, Vishwas se Vijay tak, Jeet ki Pratigya sale is till 23rd of August, wherein you get the course at only 7,275, the validity being till the exam. जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपका ये कोर्स वैलिड रहेगा. ये आपको ऑफर मिलता है by using my faculty code Tulika R. So I hope you found this session to be informative. Comments में अपने questions जरूर डालिएगा. Whatever you have in terms of B.Ed and PhD, I'll try to solve them. Right? So learners, ये general classes का मेरा timing है. मेरे Telegram channel को join कर लीजिए so that I can keep updating all such information. Keep sharing these information with all of you. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. Take care. Thanks for watching.